NaR में क्या पढ़ा था? NaR पढ़ा था ना पहला हाँ हाँ। NaR किस में होता है? कार्बोनिल कंपाउंड में। उसमें पहला था वाटर के साथ रिएक्शन, दूसरा था अल्कोहल के साथ, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा था साइनाइड के साथ, HCN के साथ। फोर्थ था, हाँ, और पांचवा पड़ा था RMGX वाला। RMGX में क्या बनता है? एल्डिहाइड से, सॉरी, RMGX में क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। गेट बंद कर दो। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है? 1 डिग्री, एल्डिहाइड से 2 डिग्री, और कीटोन से 3 डिग्री। अब RMGX में करते क्या है? जो होता है ना आर ग्रुप, क्या होता है? जो MgX पे जुड़ता है, तो ये आर ग्रुप है पूरा। ये क्या आर ग्रुप है? तो ये आर ग्रुप किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा। ये ऐसे होगा, या नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? तब क्या होगा? ये तो ऐसा ही था ही, CH3CH2, कार्बन, ऑक्सीजन, इस पे हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन जुड़ जाएगा, और इस पे क्या जुड़ जाएगा? MgBr। फिर वाटर का ऐड करेंगे, इसको देंगे H, और इसको देंगे OH, तो ये निकल जाएगा। और कौन सा अल्कोहल बन गया? कौन सा? 2 डिग्री, 3 डिग्री? 2 डिग्री। क्यों? एल्डिहाइड था तो क्या बनेगा? 2 डिग्री बनेगा। तो कौन सा अल्कोहल बन गया? CH3CH2COH, या PH, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये करना होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें ये ग्रुप जो MgBr के अलावा सारा क्या आर ग्रुप है? ये पूरा ये आर ग्रुप इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना? इस पे आएगा ऐसा, तो क्या हो जाएगा? CH3C और सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है ना? इस पे क्या जुड़ जाएगा? CH2 और PH, ये होगा ना। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? MgBr। इसको देंगे H, इसको देंगे OH, तो क्या प्रोडक्ट हो गया? CH3COH C2H5 CH2, बेंजीन। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। क्यों? कीटोन, कीटोन से क्या बनेगा? 3 डिग्री। ये देता क्वेश्चन हुआ ये सब। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन, कोई रिंग वाला था? कितना कार्बन था रिंग में? यहाँ था Mg, यहाँ था Br, यहाँ था OH, यहाँ था CO, यही था। एक कार्बन और था ऐसे, हाँ। ऊपर में क्या था? यहाँ था डबल बॉन्ड। हाँ, इसमें क्या होगा? वही जो होना है। ये MgBr है, इस पे क्या जुड़ा? ये जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? अल्कल ग्रुप। तो ये अटैक करेगा इस पे, और ये जाएगा इधर, क्या बनेगा? इस पे आ गया ये O नेगेटिव, यहाँ पे जुड़ जाएगा MgBr। और ये अटैक किया, 2 कार्बन वाला ग्रुप है ये वाला, तो ये कहाँ अटैक किया? यहाँ। तो बॉन्ड किसके बीच में बन जाएगा? इस कार्बन का, सॉरी, इसको ऐसे लिख, इस पे आ गया नेगेटिव, और इस बॉन्ड और इस इसके से बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया? ये वाला कार्बन था ना, ये वाला कार्बन इसके पीछे बॉन्ड बनेगा, और उस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो इसको क्या देंगे? H, और इसको क्या देंगे? OH। यहाँ से टूट जाएगा। अब रिंग कितने मेंबर का बना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और एक पे क्या है? OH है, OH है। OH वाले पे क्या है? एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल हो गया। और इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वाले पे क्या है? एक और एल्काइल ग्रुप है। समझ में आया? वापस देखो, ये एल्काइल ग्रुप है, ये इस पे अटैक करेगा, तो एल्काइल ग्रुप और कार्बन के पीछे बॉन्ड, इस बॉन्ड बनेगा, तो ये दोनों के पीछे बॉन्ड बन गया। समझ में आया? हाँ। तो रिंग कितने में? 1 2 3 4 5 का रिंग बन गया। और एक पे OH है, OH वाले पे क्या है?
एल्काइल ग्रुप OH और एल्काइल ग्रुप हो गया, और OH है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वाले पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है ये, तो मिथाइल हो गया। समझ में आया? इसके बाद कुछ रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन किसका है, एमीन डेरिवेटिव किसका, छठा रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाँ हाँ शीश डबल करते हैं उसमें क्या बना, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एमीन डेरिवेटिव, तो एमीन डेरिवेटिव में पहला रिएक्शन है कि 1 डिग्री एमीन, कौन सा, और इन सारी रिएक्शन में क्या निकालना है, वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन 1 डिग्री एमीन प्लस कार्बोनिल कार्बन, तो क्या बनता है, एक बेस बनता है, उसका नाम होता है सिफ बेस। क्या होता है, सिफ बेस। रिएक्शन क्या करना है, एग्जाम्पल देखो, एमीन डेरिवेटिव, एमीन डेरिवेटिव में कौन सा एमीन है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एमीन क्या होगा, CH3, ये 1 डिग्री एमीन होगा, साथ में को कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, ठीक है ना, ये ले लिया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया। क्या करना है, वाटर का रिलीज करना है, ये वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3, ऑक्सीजन निकल गया, नाइट्रोजन, और इधर क्या रहा, कार्बन, CH3 और हाइड्रोजन। इसे बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्यों, नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी खा लिए और कार्बन का भी 2 खा ली, तो ये हो गया शिप बेस। समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, शिप बेस में कितना पाई बॉन्ड है, मैं तो सब पूछूंगा शिप बेस में कितना पाई बॉन्ड है, अगर रिएक्शन पता होगा तभी शिप बेस कर पाओगे ना। एमीन डेरिवेटिव में वाटर रिलीज करना सब में, और एग्जाम्पल क्या होगा, कोई भी ले लो, जैसे ये हो गया CH3, और एमीन कौन सा, 1 डिग्री, कौन सा एमीन, 1 डिग्री, C2H5, कार्बन, CH3, ये क्या है, कीटोन है, इसमें भी क्या होगा, वाटर का रिलीज, तो क्या बन जाएगा, C2H5, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन, CH3। अब ये क्वेश्चन क्यों बना कि सिर्फ बेस में कौन सा कितना पाई बॉन्ड होता है, एक होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ क्या लेंगे अपन, 2 डिग्री एमिन लेंगे, कौन सा लेंगे, 2 डिग्री एमिन, तो 2 डिग्री एमिन लेंगे तो नाइट्रोजन में कितना आएगा, कार्बन 2 आएगा, एक CH3, एक CH3 इधर, उसका वैलेंसी एक फ्री होगा, एक फ्री होगा तब डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना। सिर्फ बॉक्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि 1 डिग्री एमिन लिया है। समझ में आया? हाँ, अब एमीन डेरिवेटिव का रिएक्शन में साथ में लिखा, ठीक है ना, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ ये क्या है, ये लिखा हुआ क्या दिख रहा है, तो क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा ना, हाँ वो दिमाग नहीं लगाओ, कीटोन एल्डिहाइड दोनों है, तो एक ही बोलो ना। अब इसका रिएक्शन अब हम बहुत सारे से करवा दे, ठीक है ना। एमीन डेरिवेटिव क्या करना है, एमीन डेरिवेटिव, तो एमीन अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, NH3, अब मैंने नाम इसका आएगा सबका, तो NH3 में ये 2 तो हो गया हाइड्रोजन, एक वैलेंसी खाली है, वहां पर लगा देते हैं ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, हाइड्रोक्सिल एमीन होता है, क्यों OH आ गया तो हाइड्रोक्सिल एमीन। एक ये होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक वैलेंसी फ्री है, उस पे और क्या लगा तो 2 NH2, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या नाम होता है, हाइड्रोजन। अब जैसा नाम है वैसा और देखो, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तुम्हें दिख रहा है ना कि 2 हाइड्रोजन में ऐसा क्यों लिखा हुआ हो, क्योंकि पानी से मिलके निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, अब इस पे एक तो हाइड्रोजन होता है और एक जो देते हैं कोई फिनाइल ग्रुप, कौन सा फिनाइल, फिनाइल ग्रुप, नाम क्या हो जाएगा, N पे फिनाइल है तो N फिनाइल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जैसे जैसे है ना, फिनाइल जोड़िए तो क्या होगा, N फिनाइल हाइड्रोजन। एक और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, H N, इस पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पर NO2 है और एक के यहाँ पे NO2, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन होगा ना, है तो हाइड्रोजन लेकिन फिनाइल जोड़ दिया, फिनाइल हाइड्रोजन। और नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो 2 और 4 पे नाइट्रो, तो क्या होगा 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल
हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, वही क्या, यहाँ से दो ये निकलेगा, दो ये निकलेगा, दो ये निकलेगा, दो ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ओ एच, ठीक है ना। तो आर एच, ये आर, ये कार्बन हो गया, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस पर क्या आ जाएगा ओ एच, ये आर एच आर कार्बन या नाइट्रोजन, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा पी एच। और ये सब सिर्फ बेस है या नहीं, नहीं है। तो सिर्फ बेस कब बनता है, जब कार्बन कंपाउंड इसके बाद सिर्फ 1 डिग्री अमीन किससे, और ये 1 डिग्री अमीन का डेरिवेटिव है। लिख लो, ये सबका नाम मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसका नाम है हाइड्रेजीन, इसका है एन फिनाइल हाइड्रेजीन, और इसका नाम क्या है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। इसको शॉर्ट में लिखेंगे 2,4-DNP, और सामने बनेगा तो इसका नाम होता है ऑक्सीम। क्या नाम होता है, ऑक्सीम। और हाइड्रोजन से बनता है, इसका नाम होता है हाइड्रेजोन। क्या नाम होता है, हाइड्रेजोन। और एन फिनाइल हाइड्रोजन बनता है, इसका नाम होता है एन फिनाइल हाइड्रेजोन, एन फिनाइल हाइड्रेजोन। और इसका होगा 2,4-DNP हाइड्रेजोन, ठीक है ना। और ये है ना एमीन का टेस्ट होता है, कार्बनिक कंपाउंड का डीएनपी टेस्ट। ये जो होता है डीएनपी, ये जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है ब्रेडी टेस्ट। क्या नाम होता है, ब्रेडीज टेस्ट। और टेस्ट में जो ये पीपीटी बनता है, इसका कलर होता है येलो ऑरेंज। कैसा कलर होता है, येलो ऑरेंज पीपीटी बनता है। पीपीटी क्या होता है, किसका बनता है, ये वाला येलो ऑरेंज पीपीटी। इसके बाद पढ़ेंगे, एडिशन हो गया ख़त्म। अब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैं एडिशन फटाफट डिवीजन कर देता हूँ। एडिशन में सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करते हैं, ठीक है ना। पहले किस में होता है, एल्किन और एल्काइन में, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोफाइल H+ होता है तब क्या करना है, प्लस माइनस तोड़ो, रीअरेंजमेंट करो, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, मार्कोनिक ऑफ और सिन एडिशन। और H+ के अलावा कुछ और होता है तब एंटी एडिशन करते हैं, मार्कोनिक ऑफ करते हैं और रीअरेंजमेंट नहीं करते। और OMDM में क्या करते हैं, OMDM का रीजन क्या था, Hg+2 में H2O में साथ में NaBH4, Hd+2O H2O से क्या आता है OH, और NaBH4 से क्या आता है H+। उसमें क्या करते हैं, एंटी एडिशन करते हैं, मार्कोनिक ऑफ करते हैं, रीअरेंजमेंट नहीं करते। HBO में क्या करते हैं, B2S6 THF के साथ होता है, उसके साथ होता है क्या 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 है, B2S6 THF और H2O2 प्रोक्साइड होता है। तो एंटी मार्कोनिक करते, रीअरेंजमेंट उसमें भी नहीं करते। ये वो एडिशन खत्म। उसके बाद क्या करते हैं, बस उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वो किस में होता है, HBr में होता है, सिर्फ होता है HBr में और पॉक्साइड की प्रेजेंस में, उसमें होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ। उसके बाद क्या आया, NAR किस में होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में। क्या करना है, ऑक्सीजन वाले पे हाइड्रोजन जोड़ना है और इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए और ग्रुप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन देगा पहला वाटर के साथ, वाटर में बताया तो जेम डाइऑल बनता है, वो स्टेबल होता नहीं, निकल जाता है, लेकिन कुछ स्टेबल होते हैं। 4 एग्जांपल लिखवा है, एक नीन हाइड्रोजन वाला, एक क्लोरल वाला, फ्लोरल वाला, वो सब। और उसके बाद ROH वाला, उसमें क्या बनता है, एसिटेल, हेमी एसिटेल, कीटेल, हेमी कीटेल। हो गया, चलिए हो गया ये। चलिए एक और आता है इसमें, इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे, ये तो था ही, और ये नाइट्रोजन था, इस पे हाइड्रोजन था, और इस पे लगा देते हैं CONH2। इसका नाम होता है सेमी कार्बेजीन। क्या नाम होता है, सेमी कार्बेजीन। इसमें भी क्या होगा, मैं तो जीन लिखूंगा,
आर, देख लेना जो भी होता है, नाइट्रोजन, इस पे नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे CONH2। लिए हो गया, ये हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। पीछे आराम से, छोड़ो भाई। वाह, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है ना, इसको साथ में लिख दो, दे, अब साथ में लिखते रहो, डीएक्टिवेट सेम ही है, बेंजीन रिंग बाय विड्रॉल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है ना। इसमें कौन सा आएगा, माइनस वाला। अब माइनस वाला कौन सा होता है, पहला हो गया स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और माइल्ड, या फिर वीक बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग में क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा ये पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, ये NH पॉजिटिव, Nr2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव। और मॉडरेट में क्या आ जाएगा, जो लेने वाला, लेने वाला कौन सा है, सबसे पहला अपना एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये ऑयल हैलाइड हो गया, ये हो गया एमाइड हो गया, ये हो गया एमाइड, और ये हो गया ईस्टर। और माइल्ड में क्या आ जाएगा, वीक में दो ही आता है, एक आता है CF3 और एक CCl3, दोनों का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस हैच इफेक्ट, ठीक है ना। डीएक्टिव में कौन सा आएगा, लेने वाला, लेने
वाला हो गया। तो प्लस वाले सारे क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग, ऑर्थो में पैरा पे बढ़ाते हैं, और माइनस वाले क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो में पैरा पे घटाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैसे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है। हो गया, चलिए चलिए आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो, पहला, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, ठीक है ना। जैसे देखो, तुम लोगों को ये दे दिया, ये एक बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन है, साथ में दे रखा है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, कहीं भी जोड़ सकते हैं, क्यों, कि कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो। समझ में आया। ये पहला लिखो एक, फिर बेंजीन में कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी जोड़ सकते। क्या लिखा था कोई भी, साथ में लिख दो, कोई भी ग्रुप ना जुड़ा हो तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हो गया, बेंजीन है, साथ में इलेक्ट्रोफाइल है, कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। when single group are attached, सिंगल ग्रुप मतलब बेंजीन को एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब एक ग्रुप क्या है, हाँ, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन सा है, एक्टिवेटिंग, तो आप कहाँ जोड़ेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर है डीएक्टिव, तब कहाँ जोड़ेंगे, नहीं, इसका भी दो है ना, ऑर्थो एंड पैरा, चार ग्रुप है ना डीएक्टिवेटिंग, उनको ऑर्थो एंड पैरा पे, बाकी को मेटा पे। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, फोर ग्रुप है, ठीक है ना। समझ में आया, हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, साथ में लिखते रहो, ठीक है ना।
वेरी गुड। ठीक है ना। तो पहला वाला सबसे पहले देखना इफेक्ट क्या है, इसका क्या इफेक्ट है, प्लस CH3 कब एम होता है, लॉन पे देता तब एम होता है, रेजोनेंस का था, ये रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, एम कब होता है जब रेजोनेंस होता तब होता है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ, तो क्या होगा प्लस आई। तो प्लस आई मतलब कौन सा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो कहाँ जोड़ेगा, ऐसे एरो लगा दो, ऑर्थो पे जोड़ सकता है यहाँ, पैरा पे, समझ में आया। हाँ इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम एक्टिवेटिंग ऑर्थो एन पैरा पे, नियर का कौन सा इफेक्ट, माइनस एम, कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, एन एस माइनस का क्या इफेक्ट, एन एस माइनस का इफेक्ट, प्लस एम, अभी लिखवाया था ना एक्टिवेटिंग में, कौन सा है, प्लस एम, तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, आई का एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है, तो डीएक्टिवेटिंग, ठीक है ना, लेकिन तो 4 पॉइंट लिखा है ना, ठीक है ना, है तो डीएक्टिवेटिंग, लेकिन कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ओ CH3 कौन सा इफेक्ट, क्या ऐसे करो माइनस आई, तो प्लस एम नहीं है, लॉन पे देखो ना, लॉन पे देगा तो प्लस एम होगा ना, इतना दिमाग रट रहे हो हर चीज को, तो लॉन पे दिख रहा है, इसमें लॉन पे रेजोनेंस होगा, क्या यार प्लस एम है तो कहाँ होगा, ऑर्थो एन, समझ में आ रहा है। हाँ अब CHO कौन सा इफेक्ट, एल्डिहाइड कीटोन का माइनस एम होता है, तो माइनस एम कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। अब NO का क्या इफेक्ट था, NO डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो एन पैरा होता है, तो ऑर्थो एन पैरा, इसका जो लिखा था ना, 4 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, उसमें लिखा था CH2 या ग्रुप कोई, ग्रुप का माइनस आई होता है, क्या होता है, माइनस, इसका माइनस आई होता है एल्डिहाइड आयोडीन का, तो कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो एन पैरा, ये वाला भी सेम है, यहाँ ग्रुप है, ग्रुप का क्या होना चाहिए, माइनस एम, CN का माइनस एम है, तो ये भी कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो एन पैरा पे। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, उसको बताना पूछना, कौन सा ग्रुप है, पीछे कौन सा ग्रुप है, कोई बनाया नहीं, ग्रुप है ठीक है ना। हाँ तो कौन सा इफेक्ट होता है इसका, प्लस आई होता है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई होगा, और प्लस आई मतलब देने वाला, कहाँ देगा, ऑर्थो एन पैरा पे, ये CONH2 एमाइड मेटा, क्यों माइनस एम होता है, सारे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव का क्या होता है, माइनस एम, हो गया ना, इसको बोलना, ये तो समझ में आया। सारा देने वाला ग्रुप क्या होगा, ऑर्थो एन पैरा, और लेने वाला मेटा, लेकिन 4 लेने वाला कौन सा, आयोडीन NO, और CH2 पे माइनस एम वाला, CH2 पे माइनस एम वाला, वो क्या होगा, डीएक्टिवेट लेके ऑर्थो एन पैरा। अभी पता ले कहाँ जोड़ना है, अब इलेक्ट्रोफाइल देगा तो वहां जोड़ दो बस, समझ में आया। पहला क्या पढ़ा, कोई भी ग्रुप नहीं है तब कहीं भी जोड़ो, दूसरा एक ग्रुप है, कितना ग्रुप है, एक, ठीक है, तब क्या जोड़ना है, ऑर्थो पैरा मेटा जो दिखे उसे, अगर 2 ग्रुप दे दिया तो इसमें तो एक और ग्रुप डाल दे साथ में, तब क्या करना है, हाँ अगर दोनों एक्टिवेटिंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कौन है उसका देखना है, और दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन सा है उसका देखना है, और एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग का देखना है। तीसरा लिखो, इफ 2 ग्रुप आर अटैच एट ए रिंग, एक रिंग पे 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तब क्या करना है, ठीक है, बोथ आर एक्टिवेटिंग, क्या हो सकता है दोनों एक्टिविटी होगा, दूसरा बोथ आर डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, हाँ वन इज एक्टिवेटिंग एंड अदर इज डीएक्टिवेटिंग, तब क्या करना है, आंसर अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, ठीक है, इसमें आंसर अकॉर्डिंग टू
स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग दोनों एक्टिवेटिंग है तो स्ट्रॉन्ग कौन सा उससे आंसर देना है, दोनों डीएक्टिवेटिंग तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन सा उसका, और एक एक्टिवेटिंग दूसरा डीएक्टिवेट है तब एक्टिवेटिंग से आंसर देना है। अब लिखते हैं क्वेश्चंस, साथ में लिखते जाओ ठीक है ना। ये लिखा हुआ है OCH3 और ये लिखा हुआ है CH3, दूसरा ये लिखा हुआ है NH2, बाप रे मोबाइल गिरता तो कोई ना नया ले लेते, कोचिंग वाला देंगे ना। ओहो हो तू दे दे फिर, ओहो हो तभी बोल रहा हूँ सिलेक्शन करवाऊंगा 60,000 रुपये में। हो गया, अब आंसर देखते हैं। देखो एक OCH3 है, कौन सा इफेक्ट, अरे यार तुम देखो तो सही, इसमें लॉन पेयर दिख रहा है तो लॉन पेयर देगा तो इसका प्लस एम, कौन सा इफेक्ट प्लस एम, और इसका क्या माइनस सी है। मैं थप्पड़ मार दूंगा अगली वाले बकचोदी किया ऐसे तो, हर बार OCH3 पता नहीं तुम लोगों को फिर। हाँ तो स्ट्रॉन्ग दोनों एक्टिवेटिंग है तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, प्लस एम वाला, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा पे, तो इसका ऑर्थो तो ये वाला हो गया, ये वाला भी इसका ऑर्थो है और ये वाला इसका पैरा है, लेकिन पैरा तो इस पर कुछ जुड़ा हुआ है तो उस पर कुछ जोड़ नहीं सकते, तो कहाँ जोड़ेंगे सिर्फ ऑर्थो पे, तो इसका ऑर्थो यहाँ जोड़ सकते हैं, वहाँ भी जोड़ सकते हैं, समझ में आया। हाँ ये वाला NH2 कौन सा इफेक्ट अरे मेरी माँ यहाँ लॉन पे दिख रहा है, ये लॉन पे देगा ना, यहाँ प्लस एम होगा ना, तुमको NH2 और इसका ही नहीं पता है, और इसका ये लॉन पे, ये भी लॉन पे देगा, देख इसका भी क्या है प्लस एम, ज्यादा किसका है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास लॉन पे देने के लिए अवेलेबल है, और यहाँ का लॉन पे है ना वो कभी कभी रेजोनेंस में जाता रहेगा तो देने की टेंडेंसी कम है, वहां ज्यादा है, वो ऑर्डर लिखा है उसमें याद करो, अभी भी याद नहीं हो रहा तो कौन देगा, ये क्या बोलेगा ऑर्थो पैरा पे, पैरा भरा हुआ है तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो मेटा पे जाएगा, समझ में आया ना अदिति, ऐसे मुंह क्यों बना रही, तो दोनों एक्टिवेटिंग है तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, क्या बोलेगा ऑर्थो एंड पैरा पे, इसका ऑर्थो तो ये है और पैरा पे जुड़ा हुआ पहले तो वहां नहीं जोड़ सकते ना, समझ में आ रहा है ऐसे करके बेटा है, सही बोल, नहीं ये काम आएगा कल, समझ नहीं आएगा कुछ भी, आ रहा है ना। हाँ इसमें देखो ऑक्सीजन का कौन सा फिर OH का प्लस एम है, क्यों कि लॉन पेयर देगा तो प्लस एम होगा ना, इसमें लॉन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका क्या है प्लस एम, इसका क्या है माइनस एम, निहारिका सिंह स्वान याद है ना। हाँ इस एनोड का कौन सा इफेक्ट, अरे निहारिका सिंह चौहान याद नहीं तुम लोग अभी भी, निहारिका का माइनस एम, चौहान का भी माइनस एम, ठीक है, तो ये दोनों क्या है प्लस एम माइनस एम,
एक एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, तो किसके एक्टिवेशन देंगे? एक्टिवेटिंग। क्या बोला? ऑर्थो एंड पैरा पे, पैरा पे कोई है तो कहाँ जोड़ देंगे? ऑर्थो पे। इसमें दोनों डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन सा है? निहारिका। निहारिका है ना, निहारिका क्या बोलती है? मेटा पे आना चाहिए, तो ये मेटा पे आ जाएगा यहाँ। समझ में आया? अब इसमें CS3 का प्लस आई और यहाँ का लॉन पेयर है, देगा तो इसका प्लस M। ये क्या बोलेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। और तो इसके अगर देंगे तो अगर इसका यहाँ पे ऑर्थो लगाते हैं तो यहाँ पे ऑर्थो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि 3 कंटिन्यू हो जाएगा, तो इस वाले ऑर्थो पे लगा सकते हैं, तो एक इस ऑर्थो पे हो जाएगा और एक पैरा पे हो जाएगा। समझ में आया? NO2 निहारिका माइनस M, NS2 लॉन पेयर प्लस M, तो किसका आंसर देंगे? इसके अकॉर्डिंग। क्या बोलता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसके पास वाला ये भी इसका ऑर्थो और ये इसका पैरा, तो इसका ऑर्थो तो फुल भरा हुआ है, इसका पैरा ऑर्थो दे नहीं सकते यहाँ। क्यों नहीं दे सकते? 3 कंटिन्यू हो जाएगा और पैरा भी भरा हुआ है। तो इधर चेक करो, इधर वाला ऑर्थो खाली है और इधर वाला पैरा भी खाली है। समझ में आया ना? वहां लगा सकते हैं। SO3S निहारिका सिंह चौहान, चौहान का कौन सिंह का इफेक्ट? माइनस M, और CHO का भी माइनस M। ज्यादा किसका? एल्डिहाइड का क्या होता है? माइनस M होता है ना। एल्डिहाइड कीटोन और सारा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव सबका क्या होता है? माइनस M। एल्डिहाइड का माइनस M, इसका ज्यादा किसका होता है? SO3S का। ये क्या बोलेगा? मेटा पे। इसका मेटा कहाँ आ जाएगा? इधर आएगा। ऑर्थो मेटा पैरा इधर। इसका क्या इफेक्ट? प्लस M, इसका प्लस I। क्या बोले? ऑर्थो पैरा पे, इधर ऑर्थो भरा हुआ है लेकिन पैरा इधर खाली है, इधर ऑर्थो भी खाली है, जोड़ देंगे। NS2 का प्लस M, CHO का माइनस M। ये क्या बोलेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे, ये पैरा हो गया, इसका ऑर्थो हो गया। NO2 का माइनस M, इसका माइनस M। ज्यादा किसका? निहारिका। क्या बोलेगी? इस पे जोड़ दो, खत्म। समझ में आया ना? बस आज जोड़ना सीख लो, कल जोड़ देंगे। इतना बड़ा दिख रहा हूं नहीं? चलिए थोड़ा एक और, ये हो गया ना। एन में इसका माइनस M, इसका माइनस M। ये तो स्ट्रॉन्ग किसका? NO2 का। मेटा पे, तो मेटा यहाँ